अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कराची और लाहौर के बीच मैच जारी था और एक खास मौके के ऊपर जब मैच क्रूशल स्टेज में दाखिल हो चुका था, खुशदिल शाह के पास एक कैच आता है। अगर अच्छी कोशिश करते तो शायद वो कैच पकड़ लेते, मगर उन्होंने कोशिश उस तरह से नहीं की। उसके ऊपर कराची टीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कराची और लाहौर के बीच मैच जारी था और एक खास मौके के ऊपर जब मैच क्रूशल स्टेज में दाखिल हो चुका था, खुशदिल शाह के पास एक कैच आता है। अगर अच्छी कोशिश करते तो शायद वो कैच पकड़ लेते, मगर उन्होंने कोशिश उस तरह से नहीं की। उसके ऊपर कराची टीम मैनेजमेंट में से एक बंदे ने उठकर जो रिएक्ट किया, वो काबिल मुजम्मत है। वो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है और मैं हैरान हुआ कि चंगा भला पाया है, उन्हें कितना की है। मतलब उसको पता है उसने क्या किया है और उसको ये पता है कि उसने किस पर किया है। आपके पास पैसा है या आपके पास कोई पोजीशन है या आपने खिलाड़ियों को पैसे देकर अपनी टीम में शामिल किया, तो इसका मतलब है कि आपका जो मन करेगा वो करेंगे। मतलब पाजी तुसी हो कौन? हु आर यू? और जिस पर आप कर रहे हो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और कर रहे हैं। आप उस पर मैं मानता हूं कुछ दिल अच्छी अटेम्प्ट करनी चाहिए थी, मगर ये क्या तरीका है? एक मैच पहले वो आपको मैच जितवा रही है, अगले मैच में उनकी थोड़ी सी, मैं मानता हूं कि वो पैथेटिक एफर्ट थी, मगर थोड़ी बेहतर हो सकती थी। मगर ये रिएक्ट क्या, ये तो गली मोहल्ले या पान की दुकान पे खड़े बंदे ने भी रिएक्ट करना था। तुसी पाजी ही कर रहे हो, पाजी को खुदा दा खौफ करो। तो पता नहीं तुझे कितने बैठे हो या आपके पास पोजीशन क्या है, आपको पता ही नहीं है। मतलब मैं हैरान हुआ इस सेक्शन के ऊपर, मैं हैरान हुआ। मुझे समझ नहीं आई चंगा पहले पाई ने कितना की है। मतलब वो खुद, मुझे लगता है वो वीडियो देखेगा तो उसको शर्म करनी चाहिए, या उसके घर वाले देखेंगे कहेंगे की कहता जी पाजी खुदा दा खौफ करो, यही कहेंगे। मगर यहाँ पर पैसों की धौंस पर जो मर्जी कर सकते हैं आप। ठीक है, एक प्राइवेट मतलब फ्रेंचाइज है आप, बट ये कौन सा रवैया है? और इसके ऊपर अच्छा खासा स्टैंड लेना चाहिए खुशदिल को, अच्छा खासा लेना चाहिए। इज्जत आप देखें, इज्जत अपने अपने खुद करवानी है आपने, सीधी सी बात है। वो किसी भी फ्रेंचाइज में खेल सकते हैं, नहीं भी खेल सकते, ये कोई तरीकाकार नहीं है। आई एम सॉरी, ये कोई तरीकाकार नहीं है। मुझे मालूम ये ना, ये प्रॉब्लम है आईपीएल के अंदर। अभी हमने देखा था पिछली दफा के राहुल के साथ उनकी फ्रेंचाइज मालिक ने क्या किया। मतलब वो जाहिर अल्फाज कानों पे नहीं आ रहे थे, मगर एक्शन आ रहा था कि किस तरह। तो अच्छा खासा उस बंदे पे तनकीद हुई थी और इस बार वो ऋषभ पंत के साथ बड़े अच्छे बिहेव कर रहा है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, हल्की टीम की हार रही है, फिर भी उसको अच्छे से वो ट्रीट करता है क्योंकि गोली मिल गई है, मेडिसिन बोलते हैं ना, वो मिली है उसे। और एक बार मुझे याद है श्रीलंका प्रीमियर लीग में पाकिस्तान की एक ऑनर है, मतलब पाकिस्तानी एक फ्रेंचाइज है, उन्होंने जो ना पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर को, मतलब पाकिस्तानी ऑनर था, फ्रेंचाइज ऑफ श्रीलंका की थी, तो उनकी टीम एक मैच हार गई। वो पाकिस्तानी एक ऑलराउंडर है, उसने मुझे बताया। तो वो कह रहा है कि ना, वो कह रहा है पाजी तुहानू इन्ने पैसे दिते, तुसी रन क्यों नहीं किते? मैंने कहा मैं जानबूझ के नहीं किते। कहने तुहानू इन्ने पैसे दिते, तो काम है रन करो। ये पागल है, दिमागी तौर पे ज़हनी मरीज तो नहीं है कहीं पे इमाल खान? इनको बताएं भाई ये ऐसा नहीं होता कि आपने पैसे दे दिए, डुगडुगी बजाई और वो नाचना शुरू कर दे, डुगडुगी बजाई वो रन करे, जो करें वो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। क्रिकेट है, इसमें अच्छे कैच ड्रॉप भी होते हैं, बहुत अच्छे पकड़े भी जाते हैं। कुछ दिल ने बड़ी अच्छी एक इनिंग भी खेली, आपको मैच जितवाया, एक अच्छी एफर्ट करते ही कैच भी हो सकता था। बट पाजी उस तो बाद जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, कैच फड़ भी जाते तो कोई रोला नहीं सीगा। अगरचे कराची किंग ने बड़ी पैथेटिक फील्डिंग की, खासकर जेम्स विंस ने जो कैच ड्रॉप किया फखर जमान ने, फिर फखर जमान का कैच ड्रॉप करने का मतलब पता क्या है? मैच को ड्रॉप किया, और जो साबित हुआ बाद में। अच्छा, मैच के ऊपर बात करते हैं। ये 20वां मैच था कराची किंग वर्सेस लाहौर में, और कराची किंग में ना थोड़ा होता है कि लाहौर ने जीतने देना, और ऐसे अभी तक उनकी स्टैट वाइज देखा जाए तो 13 जीत हैं कराची किंग की। लाहौर की अब 7वीं जीत हुई है और 7 मैच खेले गए कराची के अंदर ही, जिसमें कराची की बढ़त थोड़ी ज्यादा है लाहौर की निस्बत, मगर 3 मैच जीते हैं। लास्ट टाइम 2022 में लाहौर ने कराची को हराया था, उस वक्त भी 100 किया था फखर ने, अब भी फखर ने 70+ रन करके मैच जितवाया। तो फखर इज द मेन क्रिकेटर एंड कैरेक्टर बिटवीन कराची एंड लाहौर एक्चुअली में। तो जिस तरह ना आम समझ में इंडिया पाकिस्तान मैच की रिफ्ट है ना, इस तरह कराची लाहौर की रिफ्ट चलती है, और पीएसएल में एक ही रिफ्ट है वही दो टीमों के बीच में। आई अंडरस्टैंड कि ये रहती है, मगर जो रिएक्शन है ना, ये काबिल मुजम्मत है, ये शेमफुल है, डिस्ग्रेसफुल है, किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। ऐसा होता नहीं है, होना नहीं चाहिए। आम आप दूसरे आम फैन को बोल रहे हैं कि ठीक है तुम भी जो मर्जी करो। मतलब आपके ग्राउंड में एक बंदा खेल रहा है, उससे जो हुआ सो हुआ, आप जिस तरह रिएक्ट करें, इसका मतलब आम फैन भी इस तरह रिएक्ट करें। क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, माजरत, गलत किया पाजी। तुसी तुहानू अकेले में जाके आपको अपॉलॉजी करनी चाहिए खुशदिल से, और ये आपका बड़ापन होगा अगर आप ऐसा कर लेंगे, फिर तुहाडे गुनाह तो जा सकते नहीं। बट आइंदा से एहतियात प्लीज, ये तरीकाकार गलत था आपका। अच्छा जी, पहली दफा हुआ लाहौर और कराची के बीच में 200 रन हुए हैं, इससे पहले नहीं हुए। मैं हैरान हूं, मतलब नहीं हुए, बड़ी बात है। और वैसे अभी तक कराची और कोयटा के बीच में भी 200 रन नहीं हुए हैं दोनों के बीच में। सरप्राइज फैक्ट है। कराची पिंडी मैच कराओ शायद इन्होंने हो जाए। और सबसे खास पॉइंट शाहीन आफरीदी ने, वो वैसे भी उनका रिकॉर्ड था कि पीएसएल के अंदर पहले ओवर में ज्यादा विकेट्स लेने का सबसे ज्यादा था, और अब 22 हो चुकी हैं। और दूसरे नंबर पे हसन अली हैं जिनकी 12 हैं, और तीसरे नंबर पे मोहम्मद आमिर हैं जिनकी 11 हैं। तो सोचिए आधे का डिफरेंस है फर्स्ट ओवर में विकेट। वैसे शहीन शाह, मजा आया यार आपकी बॉलिंग, बहुत मजा आया। शहीन शाह अपनी रिदम पकड़ रहे हैं आहिस्ता। बट मुझे तब लगेगा कि शहीन शाह इज बैक जब वो 147, 148, 150 के करीब जाके क्लिक करेंगे। उनकी जब ये पेस निकलना शुरू हो जाएगी ना, तो शुरुआत के ओवर में विकेट पक्की है, जितनी मूवमेंट उनके बॉल में, मगर मूवमेंट भी तभी मिलेगी जब वो पेस, अब जो उन्होंने आउट किया था 137 का बॉल था, जो जेम्स विंस को आउट किया था उन्होंने, गेस तो वो पेस का था। तो ये है शहीन शाह अफरीदी को वो पेस चाहिए, वो पेस नहीं मिलेगा, वो पैसा नहीं आएंगे। ये